तो भाई SOL के जिन बच्चों ने अभी अभी अपने फर्स्ट सेमेस्टर के, थर्ड सेमेस्टर के, फिफ्थ सेमेस्टर के या सेवेंथ सेमेस्टर के इंटरनल असेसमेंट दिए हैं, आप लोगों का सबका यही डाउट आ रहा है कि सर इंटरनल असेसमेंट का पासिंग मार्क्स जो हैं वो क्या होते हैं, क्या पासिंग क्राइटेरिया होता है। टेंशन मत लो भाई, अभी क्लियर करता हूँ। उससे पहले भाई इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ भाई हमारा टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम चैनल भी ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब सबसे पहली चीज तो भाई ये समझो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ये चीज़ कहीं भी मेंशन नहीं करी है कि इंटरनल असेसमेंट में पास होने के लिए इतना क्राइटेरिया होना चाहिए, इतने मार्क्स होना चाहिए, ये चीज़ कहीं पे भी मेंशन नहीं है। तो अब आप लोगों का यही डाउट आएगा कि सर जो हमारा रिजल्ट होता है, रिजल्ट में जो हमारा इंटरनल असेसमेंट वाला सेक्शन होता है, प्रैक्टिकल वाला सेक्शन होता है या ट्यूटोरियल वाला सेक्शन आप कह सकते हो इसे, इसमें आप लोगों का फेल, एब्सेंट वगैरह किस बेसिस पे लगा दिया जाता है। मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग अभी तक जितने भी रिजल्ट वगैरह हमने देखे हैं उन्हें देख के यही समझ में आता है कि भाई कहीं ना कहीं जो है इंटरनल असेसमेंट के लिए भी ये 40% वाला जो पासिंग क्राइटेरिया है यही कंसिडर किया जाता है। हालांकि जिनके थोड़े बहुत कम भी रह जाते हैं 40% से, उनको भी पास आउट कर दिया जाता है। बहुत से सब्जेक्ट के इंटरनल असेसमेंट जो है वो 70 मार्क्स के आए थे, तो 70 का भाई 40% जो होता है वो होता है 28 मार्क्स। लेकिन आप फिर भी मान के चलिए कि आप जो है 35 से 40 नंबर अगर ले आते हो तो आप पास आउट माने जाओगे। इसी तरीके से भाई बहुत से सब्जेक्ट का जो इंटरनल असेसमेंट था वो 50 मार्क्स का आया था, तो 50 मार्क्स का जो 40% बैठता है वो बैठता है भाई 20 मार्क्स। लेकिन आप लोग मान के चलिए कि भाई 25 से अगर 30 आप मार्क्स ले आते हो तो आप पास आउट माने जाओगे। सिमिलरली भाई बहुत से सब्जेक्ट का जो इंटरनल असेसमेंट था वो 80 मार्क्स का भी था, 40% जो है भाई आप लोगों का 32 हुआ। लेकिन आप कह सकते हो कि भाई 35 से अगर 40 मार्क्स ले आए आप उसमें तो आप पास आउट हो जाओगे। इसी तरीके से बहुत से सब्जेक्ट का इंटरनल असेसमेंट जो है वो 20 मार्क्स का भी था। अब 20 मार्क्स का भाई 40% जो है वो हुआ 8 मार्क्स। तो आप मान के चल सकते हो कि भाई अगर आप 10 या 10 से ज्यादा लाते हो तो आप इजिली पास आउट हो जाओगे। अब ये जो भाई मैंने आप लोगों को पासिंग मार्क्स वगैरह बताए हैं, ये मैंने आप लोगों को अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बताए हैं। अगर आप इतने मार्क्स वगैरह गेन कर लेते हो इंटरनल असेसमेंट में तो होपफुली आप लोगों के रिजल्ट में कोई भी फेल वगैरह इंटरनल असेसमेंट के सेक्शन में नहीं लगेगा। अब रिजल्ट वगैरह देखोगे तो रिजल्ट में भाई आप लोगों के जो है 3 सेक्शन होते हैं ओवरऑल मेनली, जिनमें पहला सेक्शन जो होता है वो आप लोगों का होता है थ्योरी एग्जाम का। दूसरा सेक्शन जो होता है वो होता है भाई आप लोगों का इंटरनल असेसमेंट का, प्रैक्टिकल का कह सकते हो या आप लोग कह सकते हो ट्यूटोरियल का। तीसरा जो सेक्शन होता है भाई वो होता है आप लोगों का ओवरऑल सेक्शन, जिसे हम नेट ग्रेड भी बोलते हैं। मेन जो होता है भाई ये नेट ग्रेड वाला सेक्शन होता है, इसमें पास हो गए तो ओवरऑल आप पास माने जाओगे। जो आप लोगों का इंटरनल असेसमेंट वाला सेक्शन है, अब कभी कभी भाई बच्चों को जो है इसमें फेल वगैरह आ जाता है जब उनके थोड़े बहुत मार्क्स वगैरह कम रह जाते हैं। अब ऐसे में भाई वो फिर भी ओवरऑल जो है पास आउट हो जाते हैं। बहुत से केसेस में ऐसा देखा गया है, यहाँ पे फेल है लेकिन ओवरऑल पास आउट हो गया है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भाई उनका हो सकता है जो थ्योरी एग्जाम हुआ हो वो बहुत अच्छा गया हो, जिस वजह से ओवरऑल इन्होंने पास कर दिया जाता है। तो इन केस भाई जिन बच्चों के इंटरनल असेसमेंट में मार्क्स वगैरह थोड़े कम रह गए हो तो आप लोग भाई अपने थ्योरी एग्जाम पे पूरा फोकस करो, फिर आप इजिली पास आउट हो जाओगे। तो आई होप आप लोगों को जो है पासिंग मार्क्स और पासिंग क्राइटेरिया अच्छे से समझ में आ गया होगा इंटरनल असेसमेंट का। कोई और मन में डाउट आ रहा हो वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, अदरवाइज डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे आ जाइएगा। और पेशेंस ना हो तो भाई हमारी मेंबरशिप ले लीजिएगा, फिर आपकी और मेरी डायरेक्टली 1-to-1 बात होगी। आप लोग के जो भी डाउट्स होंगे, जो भी प्रॉब्लम होगी, उन्हें पर्सनली मैं हैंडल करूंगा, मैं रिजोल्व कराऊंगा। मेंबरशिप का प्राइस जो है अभी बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है। मैं गारंटी देता हूं भाई आप लोगों को मेंबरशिप लेने के बाद किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम जो है नहीं होगी। जो भी प्रॉब्लम होगी उनको पर्सनली हम हैंडल करेंगे, हम आपको सॉल्यूशन बताएंगे। बाकी भाई हमारा टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।